डियर स्टूडेंट्स, कल लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने पार्टिकल का पैराबोलिक पाथ और तो सर्किल के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। और अपन ये कह सकते हैं कि अपन पार्टिकल का जो पैराबोलिक पाथ है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का अपन ने डिस्कशन किया था। फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्किल एंड द पैराबोलिक पाथ। तो बिंदु P और बिंदु D यहाँ पैराबोलिक पाथ और ये जो स्मूथ वर्टिकल सर्किल है उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस है वो अपन ने कैलकुलेट कर ली, इसके कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर लिए थे। और सेकंड अपन ये प्रूव कर दिया था कि द आर्क BD इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ द आर्क PB। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोलिक पाथ। ये जो पैराबोलिक पाथ है, पार्टिकल जब सर्कल को छोड़ देता है उसके बाद में पार्टिकल गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करता है, उसके बाद में जो पैराबोलिक पाथ बनेगा, जो परवलय बनेगा, उसका लेटेस्ट रेक्टम अपन कैलकुलेट करेंगे। तो कण के प्रक्षेप पथ का नाभिलंब का जो फॉर्मूला है वो ये है 2 इंटू बिंदु P पर कण के वेग का क्षैतिज घटक का स्क्वायर अपॉन G। यहाँ पार्टिकल बिंदु P पे छोड़ रहा है, इट मींस बिंदु P पे r क्या है, 0 है। उस टाइम जो पार्टिकल वेलोसिटी क्या है, v है। तो उस पार्टिकल जो वेलोसिटी v है उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट इज v cos अल्फा और वर्टिकल जो कंपोनेंट होगा दैट इज v sin अल्फा। तो देयरफॉर ये जो लेटेस्ट रेक्टम है वो ये हो जाएगा इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ बिंदु P पर कण के वेग का क्षैतिज घटक, कण के वेग का क्षैतिज घटक है वो v cos अल्फा का होल स्क्वायर है अपॉन g। दिस इज 2, देयरफॉर दिस इज v स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा अपॉन g। अपन जानते हैं या कैलकुलेट कर चुके हैं कि v स्क्वायर इक्वल टू हमेशा क्या होता है, ag cos अल्फा। तो दिस इज ag cos अल्फा का स्क्वायर और दिस इज cos स्क्वायर अल्फा अपॉन g। आफ्टर solving this we have this equals to this is 2, this is a square g, this is cos की पावर, this is cos की पावर 4 अल्फा अपॉन g। V square is it is V square is ag cos alpha। So therefore it is 2v cos square alpha upon g which is cos square alpha upon g। Here V square is ag cos alpha, this is a cos, g is cancel out, this is a cos cube alpha। और we have to put in the value of cos alpha। cos alpha की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर चुके हैं which is a into u square minus 2ag upon 3ag का क्यूब। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो दिस इज u स्क्वायर माइनस 2ag का क्यूब अपॉन दिस इज 3a square g which is the required latest rectum of the parabolic path which is 27। this is 27 u square minus 2 is a q upon 27, a is cancel out, therefore a square, this is g cube which is the required latest rectum of the parabolic path। Fourth point is fourth important point है this is the greatest height attained by the particle। पार्टिकल बिंदु P से अपनी कितनी ऊंचाई प्राप्त करेगा,
तो दिस इज we know by the Newton's formula, this is v square equals to, this is u square minus this is 2gh, here this is v0 or here u is v square, this is v sin alpha का square minus this is 2gh, so therefore this is h equals to v square sin square alpha upon 2g. We are putting the value of v square, then we have this is v square is ag cos alpha, this is sin square alpha upon 2g. G is cancel out, therefore h equals to, this is half a cos alpha, this is sin square alpha. Hence the greatest height of the particle from the lowest point A equals to, this is AO plus ON plus half A cos alpha sin square. OA is A, this is A cos alpha, this is A cos alpha plus half A cos alpha sin square alpha. Fourth point is, this is fifth point is, point fifth, the point of intersection of the parabolic path and the vertical diameter AB. ये पैराबोलिक पाथ है, ये सर्किल का वर्टिकल डायमीटर है, उसके अपन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल कर सकते हैं. यहाँ T क्या है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. Px तथा Py के सापेक्ष वर्टिकल डायमीटर AB का समीकरण यहाँ होगा x इक्वल टू a साइन अल्फा. और हम जानते हैं कि जो पैराबोलिक पाथ है उसका जो समीकरण है वो है पैराबोलिक पाथ का समीकरण, पैराबोलिक पाथ का समीकरण है, दिस इज y इक्वल टू x tan अल्फा माइनस x स्क्वायर अपॉन 2a cos क्यूब अल्फा. This is the equation of parabolic path, y equal to x tan alpha minus x square upon 2a cos q alpha. Solving first and second, we get this is y equal to x is a sin alpha, this is tan alpha minus this is x square is this is a square sin square alpha upon 2a cos cube alpha. We have put in the value of x equal to a sin alpha, x equal to a sin alpha tan alpha minus a square sin square alpha upon 2a cos cube alpha. After solving this, we have this is y equals to a sin square alpha upon cos alpha, or this is minus a square sin square alpha upon 2a cos cube alpha. After solving this, we have this can be written as this is a square is cancel out a, this is a
साइन स्क्वायर अल्फा यदि कॉमन ले लेते हैं तो दिस इज 1 अपॉन कोस अल्फा भी कॉमन ले लिया तो दिस इज 1 माइनस 1 अपॉन दिस इज 2 cos square alpha. This can be written as y equal to